हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ लवर बॉय का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। यहाँ ते, मिंग्यू और कुकी तीनों ही टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने आए थे और वो तीनों टैक्सी को एक ब्रिज के पास रोक देते हैं। वो तीनों ही टैक्सी से उतर जाते हैं। तभी मिंग्यू ते और कुकी से कहता है, इस ब्रिज के दूसरी तरफ पेरिस का बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ते हाँ में सिर हिलाता है क्योंकि वहाँ की ब्यूटी देख रही थी। तभी मिंग्यू थोड़ा शर्माते हुए ब्रिज की तरफ देखते हुए कहता है, करेक्टली 25 साल पहले मैं और मेरी वाइफ यहीं पे एक दूसरे से मिले थे। तभी ते मिंग्यू की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे एक बार आपकी वाइफ से मिलना है, उन्हें एक बार देखना है। मिंग्यू तभी कहता है, गलत बात। ते अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, मतलब वैसे नहीं, जस्ट एक बार मिल के बात करना। मिंग्यू फिर भी बोलता है, बोला ना नहीं। कुछ देर बाद ते ब्रिज के पानी को देखता है और कहता है, आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। कुकी और मिंग्यू दोनों ही कंफ्यूज थे ते की बातों से। मिंग्यू कहता है, देखने वाली सारी चीज़ें तो उस तरफ है। ते सिगरेट जलाते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहीं पे सब कुछ अच्छा लग रहा है। मिंग्यू कहता है, क्या? ते कहता है, ये पेड़, ये रोड, ये ट्रैफिक। कुकी कंफ्यूजन में कहती है, ते उन्होंने कहा ना दूसरी तरफ और भी ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो बोल तो रहे हैं। मिंग्यू यहाँ कंफ्यूजन में था और वो कंफ्यूजन में अपना हेड स्क्रैच कर रहा था। तभी ते कहता है, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ें मुझे देखना अच्छा नहीं लगता। कुकी डन होते हुए कहती है, ते? मिंग्यू कहता है, अभी तक तो ठीक थे ना सर आप, सडनली क्या हुआ? ते कहता है, कुछ नहीं हुआ। मिंग्यू ना मानते हुए कहता है, कुछ तो है। कुकी कहती है, तबीयत ख़राब है क्या? ते एश्योर करते हुए कहता है, ठीक हूँ मैं। फिर कुकी बोलती है, तो दूसरी तरफ क्यों नहीं आ रहे हो? ते एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है, मुझे पानी से डर लगता है। कुकी अपनी शॉकिंग आइज से ते की तरफ देखती है और वो दूसरी पल मिंग्यू की तरफ देखती है। कुकी दूसरी तरफ देखकर हंस रही थी। मिंग्यू ऐसे पूछता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया और वो कहता है, क्या बोला? ते फिर से कहता है, मुझे पानी से डर लगता है। मिंग्यू अजीब सा फेस बना लेता है और ते को समझाते हुए कहता है, पानी से पेरिस के लोगों को भी डर लगता है, तभी तो ब्रिज बनाया है। कुकी हंस रही थी। तभी ते कहता है, तुम दोनों को मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता, पता होता तो ऐसे बात नहीं करते। मिंग्यू स्लो वॉइस में खुद ही से कहता है, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मर रहा हूँ। तुम्हारे पास्ट के बारे में किसे पड़ी है? ते एंग्री आइज से मिंग्यू की तरफ देखता है। तभी कुकी पूछती है, ऐसा क्या हुआ था? ते कुकी की तरफ देख के कहता है, बचपन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बुसान गया था। वहाँ हम मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड वो आउट हो गया, उसकी छुपने की बारी आई और मुझे ढूंढना था और उसे छुपना था। कहाँ छुपना है ना पता होने के कारण वो साइड में एक नदी के पास छुप गया। मिंग्यू कहता है, मतलब वो आपको नहीं मिला? ते कहता है, वो मुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं मिला। मिंग्यू इनोसेंटली कहता है, बहुत अच्छे से खेला ना उसने। कुकी अपने मुंह पर हाथ रख हंसने से रोक रही थी अपने आप को। ते डेडली आइज से कुकी और मिंग्यू की तरफ देखता है। मिंग्यू डरते हुए कहता है, सॉरी। ते कहता है, तब से मुझे पानी से डर लगता है। कुकी कहती है, ऐसा है तो मेरी फ्रेंड का बचपन में नहाते वक्त हीटर से शॉक लगने की वजह से डेथ हो गई थी, इसकी वजह से मैंने नहाना छोड़ दिया क्या? ते कुकी की तरफ देखते हुए कहता है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मिंग्यू कहता है, सर आपको पानी को देखने से डर लगता है ना, मत देखो तो फिर, आंखें बंद करके मुझे फॉलो कीजिए।
ते डिसएग्री करते हुए कहता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मिंग्यू ते को समझाते हुए कहता है, कैसे नहीं आ सकते सर? आपको पानी से डर लगता है, मुझे मेरी वाइफ से डर लगता है। मैं क्या आंख बंद करके उसके साइड में नहीं सो रहा? चलिए मेरे साथ। ते कहता है, नो सर। कुकी हंस रही थी। वो कुछ ही देर में दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ते आसपास की ब्यूटी को देख रहा था। वो पिक्चर्स खींचने के लिए अपने बैग्स नीचे रखते हैं। कुकी भी अपना बैग नीचे रखती है। तभी ते कहता है गुस्से में, हे, ये क्या बच्चे जैसे खिलौने फेंक देते हैं? तुम यहाँ जहाँ देखो वहाँ बैग फेंक रही हो। कुकी अपना बैग फिर से टांग लेती है। मिंग्यू कहता है, इट्स ओके सर, ये पेरिस है। सर, ये बैग यहाँ रख कर 1 साल बाद भी आकर देखेंगे ना, तो ये बैग यहीं रहेगा। कुकी फ़ोटोज़ खींचने लगती है, बट वो सब जैसे ही फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, मिंग्यू नोटिस करता है वहाँ बैग नहीं है और वो कहता है, बैग गया। कुकी अपना बैग देखते हुए कहती है, हाँ, अच्छा हुआ मैंने मेरा बैग अपने पास रखा। तभी ते मिंग्यू को टॉन्ट मारते हुए कहता है, ये पेरिस है सर, यहाँ बैग कौन चुराएगा सर? 1 साल बाद आके देखिए, बैग वैसे का वैसा ही रहेगा। मिंग्यू कहता है, बैग वही रहेगा सर, बट उसमें पैसे नहीं रहेंगे। ते मिंग्यू को शांत करते हुए कहता है, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? हमारे पैसे हैं ना। मिंग्यू तभी उन्हें क्लैरिफाई करते हुए कहता है, आपके पैसे भी उसी में हैं, इसलिए इतना बुरा लग रहा है। ते और कुकी मिंग्यू की तरफ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? वो तीनों वॉक कर रहे थे। तभी ते इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, किसी बेवकूफ़ ने कहा था, ब्रिज के उस पार बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे से पीटना चाहिए उस पागल को। तभी कुकी एक ड्रेस को वहाँ देखती है। उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो ते से कहती है, हे ते, उस ड्रेस को देखो। तभी मिंग्यू कहता है, ड्रेस को देखने से कुछ नहीं होता, उसके नीचे उसका प्राइस टैग भी देखो, हार्ट अटैक आ जाएगा। ते मिंग्यू की तरफ शटअप वाले लुक से घूरता है। कुकी कहती है, बैग नहीं चोरी होता तो खरीद सकते थे। ते कहता है, हाँ। मिंग्यू कहता है, तब भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि पेरिस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ हर एक चीज़ बहुत कॉस्टली है। तभी ते अपनी डेडली वॉइस में कहता है, अगर आपने अपना पेरिस का शो ऑफ बंद नहीं किया तो आपकी बॉडी का एक भी अंग काम नहीं करेगा। ते कुकी से पूछता है, ड्रेस अच्छा है? कुकी कहती है, ते कहता है, तो फिर चलो। वो लोग शॉप में एंटर करते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी। मिंग्यू पूछता है, पैसे तो है ही नहीं, कैसे ड्रेस खरीदेंगे? ते कहता है, खरीदने के लिए पैसे चाहिए, चुराने के लिए नहीं। मिंग्यू कहता है, चोरी? ते कहता है, अभी क्या उसके बारे में न्यूज़पेपर में डालेंगे? मिंग्यू ना में अपना सिर हिलाता है। कुकी जैसे ही ड्रेस पहन के बाहर आती है, ते उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें कुकी पर से हट ही नहीं रही थी। बट वो जैसे ही अपने आप को कुकी को घूरता हुआ महसूस करता है, वो अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। कुकी पूछती है, कैसा लग रहा है ड्रेस? ते कहता है, अच्छा है। ते उस ड्रेस को पैक करने के लिए कहता है। कुकी और मिंग्यू कन्फ्यूजन में देखते हैं। उसके बाद ते शॉपकीपर्स से रनिंग शूज़ दिखाने के लिए कहता है। ते और मिंग्यू दोनों ही रनिंग शूज़ पहनकर देखते हैं। ते और मिंग्यू साथ में बैठे थे। ते कहता है मिंग्यू से, लेस अच्छे से पहनिए। मिंग्यू कहता है, क्यों? ते कहता है, शूज़ पहनने के बाद रनिंग ट्रायल करेंगे बोलेंगे और हम लोग भाग जाएंगे। मिंग्यू कहता है, अरे वाह, ऐसा आइडिया तो मुझे भी नहीं आता, नहीं तो मैं इतने सारे शूज़ तो ख़रीदता ही नहीं। ते और मिंग्यू खड़े होते हैं। ते शॉपकीपर से पूछता है, कैन वी ट्राई रनिंग विद दिस शूज़? शॉपकीपर हाँ में अपना सिर हिलाता है। ते और मिंग्यू दोनों ही खड़े हो जाते हैं और ते 1, 2 और 3 में गिनती करता है। कुकी स्टिल कंफ्यूज थी। ते जैसे ही 3 बोलता है, वो मिंग्यू वहाँ से भाग जाता है। ते पीछे ही रुक जाता है।
और वो शॉपकीपर के पास जाकर मिंग्यू के शूज़ चोरी करने के बारे में बताता है। शॉपकीपर और सारे के सारे स्टाफ मिंग्यू के पीछे भागने लगते हैं और उनके स्टाफ ने पुलिस को भी बुला लिया था। ते जैसे ही देखता है कि शॉप खाली हो गई है, ते कुकी का हाथ पकड़कर चुपके से वहाँ से चला जाता है। ते और कुकी बाहर आ गए थे। यहाँ मिंग्यू दौड़ रहा था। वो समझ रहा था कि ते भी उसके साइड में दौड़ रहा है और वो ते से कहता है, ये तो बहुत अच्छे शूज़ हैं। वो दूसरी तरफ देखता है तो वो वहाँ ते को ना देखकर शॉक हो जाता है, बट वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो वहाँ पुलिस को देखकर और ज़्यादा जल्दी से भागने लगता है। यहाँ कुकी ते से कहती है, तुम्हें मिंग्यू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ते कहता है, बैग जब गुमा ना तभी मुझे पेरिस से भरोसा उठ गया। कुकी कहती है, पता नहीं मिंग्यू के साथ क्या हुआ होगा। ते कहता है, और क्या हुआ होगा, अच्छे से मसाला लगाकर चटनी बना रहे होंगे। तभी ते बातें करना छोड़ कुकी की तरफ देखता है। कुकी पूछती है कन्फ्यूजन में, ऐसे क्यों देख रहे हो? ते कहता है, कुछ नहीं, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर। कुकी कहती है, अच्छी नहीं लगी क्या? ते ना में अपना सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। इट सूट्स यू। कुकी शॉक में कहती है, हाँ? ते कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ? कुकी कहती है, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा? ते कहता है, क्या? कुकी शॉकिंग वॉइस में कहती है, हमारे मिलने के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो तुमने मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव बोला है। ते भी कुकी के चाइल्डिश बिहेवियर पर हंसता है। कुकी कहती है, सच में आज पार्टी करना होगा। ते कहता है, अब ओवर मत करो। कुकी कहती है, हे टुडे इज़ सो स्पेशल, बट ते उसे रोक देता है और ते कुकी के बचपने की वजह से हंसने लगता है। कुकी कहती है, तुम हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। वो दोनों कैफ़े में थे, तभी वेटर आकर उनका ऑर्डर पूछता है। कुकी कहती है, कॉफ़ी पिए? ते मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं। कुकी कन्फ्यूजन में कहती है, क्यों? ते कहता है, कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं। कुकी कहती है, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा पसंद आएगी कि नहीं। कुकी 2 कॉफ़ीज़ ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में कॉफ़ी आ जाती है, बट ते कॉफ़ी पीने की बजाय कुछ सोच रहा था। कुकी पूछती है, कॉफ़ी पीने के लिए भी सोचोगे क्या? ते कहता है, नहीं, सोच रहा हूँ बिल कैसे पे करूँ। बट तभी मिंग्यू वहाँ पे आता है और वो भी उनके साथ चेयर पर बैठता है। ते मिंग्यू से पूछता है, लगता है आप बहुत थक गए हैं, कॉफ़ी पियोगे? मिंग्यू कहता है, हाँ प्लीज़ जल्दी कुछ मंगवाइए। तभी ते मिंग्यू से फिर से पूछता है, वो लोग क्या अभी भी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मिंग्यू कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता था मेरी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, आज पता चला। ते कुकी की तरफ देखता है और मिंग्यू से कहता है, मिंग्यू हम अभी आते हैं, ओके? मिंग्यू कहता है, आप कभी भी आइए, बट कॉफ़ी जल्दी मंगवाइए। ते कहता है, ओ ओके, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी कॉफ़ी आती है और वेटर उसके सामने बिल रखता है। मिंग्यू वेटर की तरफ देखता है और कहता है, व्हाट इज़ दिस? वेटर कहता है, बिल। मिंग्यू कहता है, डिडंट दे पेड? वेटर कहता है, नो। मिंग्यू वेटर की तरफ देखता है। वेटर काफ़ी ज़्यादा वेल बिल्ड बॉडी वाला था। वो थोड़ा डर जाता है। मिंग्यू डर में अपने शू के लेस को टाइटली बांधता है और वेटर की तरफ देखते हुए लाइटली हंसता है। टाइम स्किप करते हुए ते और कुकी फिर से ब्रिज की तरफ आ जाते हैं। ते थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है, दूसरे रूट से चले क्या? कुकी अपना हाथ सामने कर कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, मेरी आँखों में बस देखो, मेरे हाथ को पकड़ो, ये सब कुछ देर के लिए भूल जाओ। ते पहले तो मना करता है, बट वो कुकी की ज़िद करने की वजह से मान ही जाता है। वो अपना हाथ कुकी के हाथ में रखता है और उसकी आंखों में देखता है। वो ऐसे ही करते करते पूरा का पूरा ब्रिज पार कर लेते हैं। वो दोनों जैसे ही ब्रिज क्रॉस कर देते हैं, वो दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे की तरफ हंसते हैं।
यहाँ कुकी होटल में थी। वो यहाँ पर अपने हेयर को कॉम्ब करते हुए किसी सोच में थी और दूसरी तरफ ते भी अपने रूम में किसी थिंकिंग में खोया हुआ था। अगले दिन ते और कुकी मिंग्यू के घर के बाहर थे। वो डोरबेल बजाते हैं। उनकी वाइफ डोर ओपन करती है। तभी ते कहता है, मिस्टर मिंग्यू। उनकी वाइफ कहती है, ओह प्लीज़ कम। ते और कुकी घर के अंदर एंटर करते हैं। ते और कुकी जैसे ही मिंग्यू को घर पोछा करते हुए देखते हैं, मिंग्यू उनको देखकर पोछा छुपा लेता है। मिंग्यू ते और कुकी की तरफ आते हुए कहता है, क्यों आए हो? कुकी और ते को उनका गुस्सा समझ आ रहा था। तभी ते कहता है, हमारा प्रोजेक्ट ओके हो गया है। तो बताने के लिए मिंग्यू कहता है, फ़ोन में बता सकते थे ना। कुकी और ते कंफ्यूज थे। ते कहता है, वो कल कोरिया वापस जा रहे हैं, एक बार मिलने जैसा हो जाएगा इसलिए। मिंग्यू कहता है, बताते तो मैं ही आता ना। मिंग्यू अपने वाइफ को देखकर कहता है, डोंट वरी डार्लिंग, ये लोग ऐसे ही हैं, बिना बताए आ जाते हैं। मिंग्यू की वाइफ फेक स्माइल करते हुए हाँ में जवाब देती है। कुकी एनवायरनमेंट को थोड़ा शांत करते हुए हंसते हुए कहती है, सडनली आके सरप्राइज़ देना था। मिंग्यू कहता है, मुझे प्रेज़ और सरप्राइज़ से नफ़रत है, पहले बताते तो हम तैयारी करके रखते ना। तभी मिंग्यू अपनी वाइफ की तरफ देखता है और वो ते और कुकी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, शी इज़ माई वाइफ आल्डा। ते कन्फ्यूजन में कहता है, क्या डाल्डा? कुकी अपने लिप्स को बाइट कर अपने आप को हंसने से रोक रही थी। मिंग्यू स्ट्रिक्टली कहता है, डाल्डा नहीं, आल्डा, ALDA। वो थोड़ी क्यूट है और गुस्से वाली भी, बुरा मत मानना। तभी मिंग्यू की वाइफ कहती है, प्लीज़ मेक सम टी डार्लिंग। मिंग्यू कहता है, श्योर श्योर। ते और कुकी घर देख रहे थे। कुछ देर बाद मिंग्यू टी बना के लेके आ जाता है और वो कुकी और ते को टी दे देता है। उसके बाद जब वो अपनी वाइफ के पास टी देने जाता है और कहता है, डार्लिंग टी, उसकी वाइफ कहती है, नो। मिंग्यू उसे मनाते हुए कहता है, प्लीज़ हैव सम टी डार्लिंग। उसकी वाइफ कहती है, नो। मिंग्यू की वाइफ ऐसा कह के उसे लाइटली धक्का देती है। मिंग्यू गिरने वाला था। ते और कुकी मिंग्यू को गिरते हुए देख ते मिंग्यू को गिरने से बचा लेता है। मिंग्यू बात को कवर करते हुए कहता है, वो थोड़ी रोमांटिक है ना, वो जोक करती रहती है। ते हंसते हुए कहता है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हैं। मिंग्यू कहता है, टी अच्छी नहीं है क्या? ते कहता है, अच्छा है सर। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है। मिंग्यू कहता है, क्या? ते पूछता है, हर एक फ़ोटो में आपकी वाइफ ने आपको आर्म्स में उठाया है, आपने उन्हें आर्म्स में नहीं उठाया क्या? मिंग्यू कहता है, ट्राई किया था बट डॉक्टर्स ने मना कर दिया। ते कन्फ्यूजन में पूछता है, क्यों? वो प्रेग्नेंट है क्या? मिंग्यू कहता है, नहीं, उन्हें उठाया तो मैं पेशेंट बन जाऊंगा, इसीलिए। यहाँ कुकी अपना फेस छुपा रही थी। तभी ते कहता है, ओह ठीक है फिर आते हैं हम। मिंग्यू कहता है, ठीक है, चाहते हो तो फिर से पेरिस घूमने आना, बट मेरे घर मत आइए। ते में जवाब देकर वाइफ से कहता है, बाय मैम। कुकी भी बाय बोलती है। मिंग्यू उन्हें डोर तक छोड़ने आता है। वो लोग बाहर थे। ते जाने से पहले मिंग्यू से पूछता है, सर मुझे एक डाउट है। मिंग्यू इरिटेट होते हुए कहता है, फिर क्यों लेट कर रहे हो, पूछो। ते कहता है, आपकी लव मैरिज थी ना? मिंग्यू कहता है, या। तभी ते पूछता है, पहले मैम को आपसे प्यार हुआ या आपको मैम से प्यार हुआ? कुकी जेन्युइनली स्माइल करती है। मिंग्यू गुस्से में कहता है, पहले उसे मुझसे प्यार हुआ और बाद में मुझे उससे प्यार करना पड़ा। ते कहता है, ओह। ते फिर से कहता है, सर। मिंग्यू कहता है, बाय। मिंग्यू ऐसा कह के दरवाज़ा बंद कर देता है उनके मुंह पर और वो दोनों यहाँ हंसने लगते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
और हाँ, किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लेना, ओके? बैड कमेंट मत करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टोरी है, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।